अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम में बिठाएंगे सुरों का पहरा, निमरा महरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो माजा। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि असल हुस्न जो है वो इंसान के अंदर का हुस्न है, लेकिन इस ज़ाहिरी हुस्न के लिए हम अपनी कमाई का बेशतर हिस्सा जो है वो खर्च करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। वक्त तो ये आ चुका है कि हम लोग इतने ब्यूटी कॉन्शियस हो चुके हैं कि अगर हम सिंपल शेव कराने जाएं तो फेशियल करा के वापस लेके आते हैं। और ख़वातीन के बारे में अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, उनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मेरी इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो कितनी ब्यूटी कॉन्शियस हो चुकी हैं। खरीद लो जवानी, हम बेचते हैं। ये कोई अच्छा बिजनेस नहीं है वैसे। भाई, दुनिया का बेहतरीन ड्रामाटोलॉजिस्ट। आई थिंक आप डर्माटोलॉजिस्ट कहना चाह रहे हैं। हाँ, डर्माटोलॉजिस्ट। आप डॉक्टर हैं? भाई, मैं वो डॉक्टर हूं, मशहूर डॉक्टर, जो बुढ़ापे के आसार वापस करके जवानी वाला शबाब वापस ले आते हैं। इसका मतलब है कि आप डॉक्टर कम हैं और जादूगर ज्यादा हैं। ये मतलब एक्सक्यूज मी, हेलो, मुझे बुला रहे हो? यस, आपको इधर देखिएगा जी कहीं आप भी डॉक्टर तो नहीं? नहीं, मैं अपने चाह दे भांडे ले आया। हाँ तो भाई उठाइए और जाइए। जिन्ना समान नहीं लगा हाँ जी। जिर ते बह के तुसी प्रोग्राम कर रहे हो। हाँ जी। ये जो प्रोग्राम मुकना हाँ है जी। मैं रेड़े ते रख के घर ले जाना। हाँ तो जाइए ना फिर। ओ भाईजान, मैं डॉक्टर भी नहीं, मैं उस तो अगली चीज हाँ, क्या है आप? साइंसदान हूँ मैं, साइंसदान। नहीं नहीं, वो तो आपके हुलिये से लग रहा है कि आप बहुत बड़े साइंसदान हैं, लेकिन आप डॉक्टर हैं इस बात का मुझे यकीन नहीं आ रहा। अगर मैं साबित करा कि मैं बड़ा साइंसदान हूँ, प्लीज। देखो इस तो बड़ी साइंस की है कि उत्ते चिट्टे थल्ले काले। ये करते हैं मसनूई इलाज। जी। और मैं काशिफ साहब हकीकत में इलाज करता हूँ। हाँ। अच्छा जी, मैंने एक ऐसी टाइम मशीन बना रखी है अच्छा, जो इंसान को 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 साल पीछे ले जाती है। रियली? और इंसान जवान हो जाता है। वाह 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 यार, जो मशीन बनावे ना मैंने 15 साल पिछे ले जाई यार। मशीन बनाइए को ऊपर नहीं, जेडी पिछली गली जो तेन छड़ आई। 15 साल पीछे ना जाई। क्यों? बड़ा कर्जा सी तेरे ते। चलो जी, वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान है एक मारूफ डॉक्टर है, एक ऐसे डॉक्टर हैं कि पहली फुर्सत में उनके पास जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि वो सादे डॉक्टर नहीं हैं, वो पाकिस्तान क्या दुनिया के बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और आज आपको बताएंगे कि खूबसूरत रहने के असल असूल क्या हैं। तो आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली डॉक्टर आतिफ काज़मी। और उनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान है वो टैलेंटेड तो हैं ही और हसीना भी हैं, और ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान टैलेंटेड भी हो और हसीना भी हो और वो मॉडल और एक्ट्रेस ना हो। तो आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली महम अली। डॉक्टर साहब एंड महम, वेलकम टू तंजो मज़ा। डॉक्टर साहब, एक बात तो बताइए कि ये पाकिस्तान में गोरे रंग को ही खूबसूरती की अलामत क्यों समझा जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में 2 ही मसले हैं। हाँ जी। एक तो मुझे याद नहीं है, और दूसरा मसला ये है कि गोरा कैसे होना है। सर ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक ऑब्सेशन हो गया है हाँ जी। हमारी यंग जनरेशन में। ये जिस तरह बच्चे बच्चियां बैठी हैं, हर शख्स को गोरा होने का शौक़ है। हाँ जी। प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोगों ने अपना एक ऐसा स्टैंडर्ड बना लिया है कि अगर आप गोरे हैं तो आपका रिश्ता होगा, अगर आप गोरे हैं तो आपकी कोई अट्रैक्टिव सैलरी मिलेगी, अगर आप गोरे प्रेजेंटेबल हैं जॉब अच्छी मिलेगी। बिल्कुल सही। तो जो शख्स सर, रोल अच्छा मिलेगा, रोल अच्छा कैरेक्टर अच्छा मिलेगा। जी हाँ। तो बात सबसे बड़ी ये है कि गोरे रंग का एक वो जो ऑब्सेशन है वो हम लोगों को तब से शुरू होता है, स्पेशली जब एक लड़की या लड़के का रिश्ते का टाइम आता है। मर्द और औरत में आजकल अगर मैं पूछूं कि गोरा रंग करने की डिप्रेशन की हद तक
हम लोग चले गए हैं, तो क्या बात की बिल्कुल सही है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है। रीज़न उसकी ये है कि सोशल मीडिया पे आप अगर देखें, अगर फिल्म एक्ट्रेस है तो वो गोरी होनी चाहिए, अगर मॉडल है गोरी होनी चाहिए, हीरो है गोरा होना चाहिए, हीरोइन, शादी अगर होनी है सर अच्छी भली सांवली किस्म की हीरोइन होती है, वक्त के साथ साथ वो गोरी हो जाती है, समझ नहीं आता हो क्या रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ, मेरे पास एक एक्ट्रेस है, हमारी टॉप एक्ट्रेस पाकिस्तान की, मुझे दिखाने मेरे क्लिनिक पे आई, तो उन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ था। सर एक नहीं आई, सारी आई हैं आपके पास, वो तो आप जरा बता नहीं रहे। नहीं, वो आती तो सब है, मॉडल सारी मेरी पेशेंट है। तो वो जब खातून मेरे पास आई, साल की बात है, तो अब वो बैठी मेरे क्लिनिक में, तो मैंने उनको पहचाना नहीं होगा। जी, मैंने कहा बीबी अपना नाम बताएं। अच्छा, जब मैंने उसको नाम का कहा तो शी स्टार्टेड स्टेयरिंग एट मी, और उसने मुझे बड़ा पहला वर्ड क्या था? ओनली पहला वर्ड एम। अच्छा, तो वो मीरा, जब वो आई तो मीरा जी थी। ये माशाल्लाह से बड़े काफी ओए डॉक्टर साहब की इनको स्माइल तो चेक करो। अच्छा, तो वो मैंने उसको, जब वो बैठी तो मैंने उनको कहा, मैंने नाम पूछा, तो वो तो इतनी अनॉयड मुझसे, उन्होंने कहा डॉक्टर आतिफ आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम पूछ रहे हैं। मैं कहा जी आई एम सॉरी, मेरे पास तो, आप मेरी मूवीज़ नहीं, आप कोई देखते, मेरी नहीं जनरली। मैं कहा जी मेरे पास तो टाइम नहीं होता, मैं सुबह पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर हूँ, शाम को क्लिनिक करता हूँ, 12 बजे क्लिनिक से उठता हूँ। उसने कहा जी मुझे तो दुनिया जानती है और आप मेरा नाम पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा जी आई एम सॉरी, अगर आपको ये मेरी बात बुरी लगी है, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। तो द रीज़न वॉज आई न्यू हर इन द मूवीज, आई हैड सीन हर मूवीज, बट आई हैड नॉट सीन हर एज अ पेशेंट विदाउट कॉस्मेटिक्स एंड मेकअप। तो मैं उनको, बीबी को देख के मैंने वही कहा जी, फिर मैंने अपोलोजाइज किया, खैर दवाई लिख के दी, सारा कर दिया। ये 16-17 साल की उम्र में जब चेहरे पे दाने निकलते हैं तो हम कहते हैं कि शबाब आ रहा है, जवानी आ रही है। सर अगर यही अमल 40 साल की उम्र के बाद हो तो ये किस बात की अलामत है? ये रिवर्स गियर लग गया आपको। जिन लोगों को दानों का मसला है ना, हाँ जी, जिनके चेहरे पे दाने निकलते हैं, वो मुझसे राब्ता करें। हाँ, उनके चेहरे के दानों का तो मैं कह नहीं सकता, अलबत्ता कर दे दाने मुक जाएंगे। वेरी नाइस। माहम जी, हाथ खड़ा कीजिए और ओथ लीजिए, जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जी, जो कुछ कहूंगी, सच के सिवा कुछ। ये बताइए कि आपने जिंदगी में कितनी बार गोरा होने की कोशिश की? नहीं, मैंने नहीं ट्राई किया। Why? बल्कि इवन के शूट्स पे भी मुझे फेयर करते हैं ना, तो मुझे लगता है मेरे बहुत ओपोजिट लुक्स आते हैं, ठीक है। तो मेरे जो नेचुरल चीज़ है, मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है। बूटॉक्स बहुत जी। इन है। जी, कभी आपके ऊपर वो स्टेज आई कि आपने सोचा कि मैं भी बूटॉक्स? अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल मैं बहुत पूछ रहा अच्छा है। हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी। ये होता अच्छा भाई, क्या है? बोटॉक्स जो है ये हम एक इंजेक्शन देते हैं, ये जब हमारी इनको लाफिंग लाइंस कहते हैं, इनको क्रोज फीट कहते हैं। सर और आपको यकीन है कि इनको लाफिंग लाइंस का मतलब पता है? नहीं, मेरा मतलब मैं तो एक क्या मतलब है? इनको मतलब है आजकल- लाफिंग लाइंस का? इनको लाफिंग लाइंस का नहीं पता, इनको आजकल चूंकि सर्दी है तो लेफिंग लाइंस का। लेफिंग के अंदर ऐसे करके ना सुकड़ के। वक्त था कि सर बारीक होंठों का बहुत फैशन जी, था जी। कि बारीक होंठों को खूबसूरती की अलामत समझा जाता है, लेकिन अचानक सर देखा देखी ये मोटे होंठों का फैशन इन हो गया। इसका क्रेडिट जो है वो वक्त को देंगे या सारे का सारा क्रेडिट हम एंजेलिना जूली को देंगे? क्या है सर? मैं इसमें ये समझता हूँ अपना काशिफ साहब, मुझे अब स्किन में 40 इयर्स से अरे ज़्यादा वाह, हो गए हैं, माशाल्लाह। आधी ज़िंदगी गुजर गई। और ये जो कॉस्मेटोलॉजी और लेज़र है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं लेके आया 25 साल पहले। अरे वाह, आई एम द पाइनियर ऑफ लेजर्स एंड सर कॉस्मेटोलॉजी आपकी इन पूरी पाकिस्तान। फैमिली की बहुत जी कंट्रीब्यूशन। पूरी, मेरे वालिद जो थे डॉक्टर गुलाम शबीर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ डर्मेटोलॉजी इन पाकिस्तान। अरे वाह। सबसे पहला जो स्किन के डॉक्टर थे वो मेरे वालिद थे, और मेयो हॉस्पिटल किंग एडवर्ड के प्रिंसिपल। उसके बाद मैं किंग एडवर्ड में गया, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, इंग्लैंड में एक मेरे साथ मेरा भाई है, वो है, वी आर ऑल डर्मेटोलॉजिस्ट। काशिफ चड्ढा, दिल जवान हो जाए, चेहरा जवान हो जाए और खुशहाली ना हो तो क्या फायदा। मैं इंसान को उस दौर में लेके जा रहा हूँ, मैंने रोके कोई नहीं, मैं लेके जा रहा हाँ जी। हूँ। मैं इंसान को उस दौर में लेके जा रहा हूँ ज्यादा- जब खुशहाली थी, जब बिजली का बहरान नहीं था, जब गैस फंस फंस के नहीं आती थी, हर तरफ खुशहाली खुशहाली थी। ये कौन सा दौर था? पत्थर दा दौर सी। और बड़ा तरह पत्थर दे कुंडे अर्गा मुंह है। सर आपकी टाइम वाली सुई इधर अग पीछे हो रही है, देखो चेक करो। ओए बदबख्ता, हौली बोल, मेरा दिल कमजोर है यार।
ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਮਰਾ ਬੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਫਸਾਈ ਹੈ अच्छा निमरा वहाँ भी है हाँ। यानी कि ये वहाँ पे भी पहुँच गई हैं हाँ जी, हाँ जी। ओके चले खवातीन हज़रात, अगले सेगमेंट में हम और ब्यूटी के बारे में बहुत सी बातें करने वाले हैं। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके माशाल्लाह वालिद साहब भी डर्मेटोलॉजिस्ट थे, तो आपने एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट बनने की जो ख्वाहिश है ये वालिद साहब की वजह से थी या आपके अपने अंदर की ख्वाहिश थी? ये मेरा ख्याल पार्टली वालिद साहब की वजह से थी, और उस ज़माने में ग्रेजुएशन की किंग एडवर्ड से 80 में, तो उस वक्त डर्मेटोलॉजिस्ट ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम होते थे। तो फिर ऑब्वियसली वालिद साहब के उस साथ वक्त तो ये दौर था कि लोगों को पता ही नहीं था कि जी भाई हाँ। स्किन का कोई डॉक्टर भी जी हो हाँ, सकता जी है, हाँ, क्योंकि जी हाँ। स्किन के मामले में हम बहुत इजी लेते जी हैं, हाँ। स्किन को भी, आंखों को भी, दांतों को भी। वो काश साहब होता ही था कि स्किन को खाली क्रीमों और ट्यूबों के साथ ठीक करते थे। बिल्कुल सही सर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलती करूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, आपके वालिद साहब एक नामी गिरामी मुस्लिम लीगी थे। बिल्कुल, बड़ा पता है। बिल्कुल सर, आप भी हैं। नहीं। ये नहीं की वजह बताइए सर। इमरान खान मेरा दोस्त है। ओके, मैंने क्रिकेट यानी कि जो आपका दोस्त होगा आप उसको फॉलो नहीं, करेंगे। मैंने क्रिकेट बहुत खेली। ओके। और मैंने जब क्रिकेट खेली तो मैं ये वजह है इमरान खान को फॉलो करने नहीं, की? मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एज उनका डॉक्टर, ओके। और मेरी एसोसिएशन, तो ये नहीं कि मैं मकसद, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, लेकिन एक लेकिन political राय एक तो राय है। नहीं, अब मुझे समझ आ रहा है कि खान साहब की स्किन आजकल ग्लो क्यों कर रही है पिछले कुछ अरसे से। नहीं, खान साहब की स्किन आजकल नहीं, खान साहब की वो स्किन हमेशा से हमेशा glow से ग्लो करती है। ये जो इश्तेहारात आते हैं, 3 दिन में रंग गोरा करें, 7 दिन में रंग गोरा करें, 3 हफ्तों में रंग गोरा करें, ऐसी क्रीमें, ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में हैं, ये बताइए कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? पहली बात तो मुझे बताएं, ये इश्तिहार हम क्यों अलाउ करते हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? जब तक आप पंजाब में हुकूमत है आपके दोस्त जी उनसे नहीं, पूछिए। मेरा मतलब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। बिल्कुल। आप देखें, अब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, हमारी एक बॉडी बनी हुई है, हमसे क्यों नहीं कोई पूछता आके ये जो गोरा करने वाली क्रीमें सर, आप महंगे ही इनमें बहुत क्या? नहीं, मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, हम वी डोंट चार्ज इन अब जिसकी हॉस्पिटल। 27,000 रुपया तनख्वाह हो पूरे महीने की, वो जी। बेचारा आपके पास कैसे आए सर? सर मैं जो हॉस्पिटल में तो मैं चार्ज, अब मैं आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हूँ, आई डोंट चार्ज देयर, आई सी माई पेशेंट्स फ्री। मेयो हॉस्पिटल में मैंने 25 साल गुजारे, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज का मैं प्रोफेसर, अलामा इकबाल सर्विसेज का, वी नेवर यूज्ड टू लेकिन चार्ज। सर एक सवाल है एक आम आदमी के जहन में कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जो भी मशीन आती हैं उसको जानबूझ के खराब किया जाता है ताकि उसके सामने जो प्राइवेट क्लिनिक खुले हुए हैं उनकी मशीनें चलें, क्या ये सही है सर? नहीं, देखिए सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, अच्छे बुरे हर जगह हैं, हमारे प्रोफेशन में भी अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन जनरली मैं आपको एक अपने 40 ईयर्स एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, ज़्यादातर 80-90% ऐसा नहीं होता। सर ये जो वाइटनिंग के आजकल जदीद इंजेक्शंस, जदीद कैप्सूल्स निकल आए, क्या इनके भी कोई साइड इफेक्ट है? बिल्कुल हैं, ये तो अप्रूव्ड ही नहीं है FDA से। ये जो वाइटनिंग इंजेक्शन है ग्लूटाथियोन, सर आपके सारे पेटी भाई ये काम कर रहे हैं, सर मैं आपको बता रहा हूँ, सब सुन रहे होंगे तो मेरी आपकी जो बात। अपनी बॉडी है सर वो क्या कर रही है? नहीं, हमारी बॉडी ने इसको जाके इस वक्त PMDC में, PMC में, हेल्थ केयर कमीशन में हर जगह लिखा है, लेकिन आप जानते हैं पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एक बॉडी तो यहाँ कुछ नहीं करती, टॉप टू बॉटम सब एक तरह के काम नहीं, हो रहे हैं। ये काशिफ भाई तो ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी काफी फिट है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान में नॉर्मल स्किन के मसाइल क्या है? सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारे पोल्यूशन और डस्ट बहुत है, ओके। और उस पोल्यूशन और डस्ट की वजह से स्किन का वेयर एंड टेयर बहुत होता है। सर डिहाइड्रेटेड स्किन भी है? बिल्कुल डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेशन तो ऑब्वियसली करेगी जब आपका पानी का इनटेक नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार खवातीन पे बात करूंगा, कॉस्मेटिक्स का यूज़ करना। बिल्कुल। ये जितनी होता ये है कि अब जितनी या बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं या इवन ये हमारे साथ बैठी हैं, तो होता ये है कि बाहर से एक कॉस्मेटिक इनकी कज़न या कोई रिश्तेदार लाता है और टॉप ब्रांड होता है। सर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये- कॉस्मेटिक नहीं, में। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि इनकी स्किन को, मेरी को, आपको सूट करे। हमें वो कॉस्मेटिक यूज करनी चाहिए जो हमें सूट करती है। अच्छा सर, वैसे आपने वो जो मीरा वाली बात की, हाँ। तो 1-2 दफा मुझे भी चांस हुआ निमरा जी को बगैर मेकअप के देखने के, तो मुझे भी वो उतनी हैरत तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी मुझे भी हुई थी। बात आपकी सही है जी निमरा। मैं सर आप बताएं, मुझे लगता है कहीं मुझे जरूरत होगी ऐसी किसी सर्जरी वर्जरी की। यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि नहीं, नजदीक आके पता चलेगा कि दूर से तो नहीं नहीं, नजदीक आके भी पता लगेगा, जो तो बाद जो मुंह तो होगी वो तो भी पता लगा देगा। इतनी बुरी नहीं हूँ मैं। बहरहाल मेरा सवाल ये था सर, हमारे जब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो होते हैं जो सर्जरी करवाते हैं, आपने बोला आपके पास आते हैं,
तो वो आपके जब क्लाइंट्स बन के आते हैं या वैसे जब पेशेंट बन के आएंगे तो वो ये चीज़ रहती है इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, हमारा नाम ना बताया जाए, फिर दुनिया के सामने जाके आप ही से काम करवा के वो इंटरव्यूज में बता रहे होते हैं जी हमारा तो नेचुरल है, हमने तो कुछ नहीं कराया, ऐसा देखिए होता है? बात सबसे बड़ी है, आप मेरे पास आती हैं और आप मुझे कहती हैं डॉक्टर आतिफ मेरा आप फेशियल कर दें, मेरा आप बोटॉक्स कर दें, फिलर्स कर Fillers दें, कर दें। लिप ऑगमेंटेशन कर दें, मेरी नोज जॉब कर दें। दिस इज बिटवीन यू एंड मी। मुझे आपके माँ बाप के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, मुझे आपके बहनों भाइयों के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। मेरे पास खवातीन आती हैं, शादीशुदा खातून है, और वो कहती है मेरे मियाँ को भी ना पता चले कि मैं लिप ऑगमेंटेशन करा रही हूँ, मेरे मियाँ को ना पता चले मैं बोटॉक्स करा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं गलत बात नहीं कर रहा। ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੋਲਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਧੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਪੀ ਲੇਗੀ। मेरा काम नहीं है उनको बताना, वो खुद डायग्नोज करे कि मेरी बीवी को क्या हुआ। अब मैं क्योंकि दिस इज बिटवीन हर एंड मी, ये मेरी पेशेंट है, अगर मैं उसकी प्राइवेसी को डिस्क्लोज करूं, कल को एक बच्ची की शादी सर होनी जी है, उस बेचारे को ना अपने बटवे से पता लग जाएगा जी कुछ जी हुआ है। जी उसके क्रेडिट कार्ड। हाँ जी वही ना। इसके नीचे पहिए लगवाएं और चूरन बेचा करें please। तेरा की मतलब मैं कोशिश नहीं की थी। सर हमारे यहाँ जब सर्जरी या ऐसा कुछ करवा लिया जाता है जैसे सिलिकॉन हो गया या कुछ भी ऐसे जब आप कॉस्मेटिक का काम करवाते हैं, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि कैंसर वाली बीमारी बहुत होती है, या कहते हैं वैसे बीमारियां बड़ी बढ़ जाती हैं, या आप उम्र कम कराने के चक्कर में बिल्कुल ही उम्र खत्म करा देते हैं, तो ऐसा होता है या सिर्फ बातें बनी हुई है? व्हेन यू गो टू ए प्रोफेशनल डॉक्टर जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, कभी ये नहीं होता। बाकी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, कॉम्प्लिकेशन तो किसी के साथ भी हो सकती हैं, जनरल बात कर रहा हूँ। अगर आप क्वैक के पास जाएंगे, अताई डॉक्टर के पास, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप एक ब्यूटी क्लिनिक में जाती हैं, जो ब्यूटी सलोन्स लाहौर में बने हैं, ये सारे ब्यूटी सलोन्स में जितनी भी खवातीन ब्यूटी हैं, एक्सपर्ट्स जो टॉप हैं, ये सब मेरे पास आके मुझसे पूछती हैं क्या करना है डॉक्टर साहब, क्रीम कौन सी लगानी है, एंड ऑब्वियसली नॉट। मुसरत मिसबा भी आपसे पूछती है? मुसरत के साथ मेरी बहुत दोस्ती है, Okay. 30-40 साल पुरानी दोस्ती है, और बहुत घरेलू तलाकात खावर रियाज भी आपको? खबर से। अच्छा वैसे मॉडल्स और एक्ट्रेसेस की एक जमाना था, लाइफ बड़ी मुश्किल थी, जी बहुत स्ट्रगल के बाद आपको चांस मिलता था, आपकी पॉपुलैरिटी होती थी, लेकिन आजकल तो बस एक वीडियो वायरल होती है, जी। इंसान पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। हाँ जी। ये इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, ये लक भी होती है, मुझे लगता है लक पर डिपेंड करता है। हाँ लक से याद आया डॉक्टर साहब आपका लक डिंगा लग रहा है। एक वक्त था बीमारियां वायरल होती थी, जी अब वीडियोस वायरल हो रही हैं। ऐसी इस है। सिचुएशन को क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगी कि लाहौर का फास्ट पावा दौर। फिर लाहौर वो देखा आपने? लो जी, आज के शो की सबसे बड़ी क्लैप आई है। लाहौर का पावा अख्तर लावा। हालांकि जे दा मुंह ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਜੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ। वैसे बड़ी बात है, आप उसके मुंह को देख के मंजी का पावा कह रहे हैं। हाँ मंजी का पावा जो है काफी सेहतमंद होता है। हाँ जी लेकिन काशिफ छोटी आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। रख दिया मैंने। इसको सीरियस नोट्स में लेना। आज मैं किसी जगह पे जाता हूँ तो एक कमरे में 6 फर्द बैठे होते हैं और मोबाइल में आपस में बात नहीं कर रहे होते, हाँ। मोबाइल पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ऐसे ही। मैं आप सबको उस दौर में लेके जाना चाहता हूँ जहाँ मोबाइल नहीं थे और लोग आपस में जुड़े रहते थे और दुख सुख की बातें करते थे। वो लोग कहाँ गए हैं? ये तो वो लोग नहीं है। आप माशाल्लाह सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, जी कोई टिप्स दीजिए। ये सारे के सारे नौजवान जो हैं ये सोशल मीडिया पे इन हैं, जी कैसे वायरल हों ये भी, कैसे रातों रात मशहूर हो जाएं ये भी? मैंने आपको बताया ये लक क्या है। अच्छा। आप मेहनत करते हो, वो देखा आपने वो जो एक रात में वीडियो वायरल हुई, वो कब से मेहनत कर रही थी कौन टिकटॉक सी वाली पे, वीडियो एक रात में वायरल हुई है? वही आजकल जो लोग एक मेरा रात में दिल 3-4 वायरल हो रही है। पुकारे आजा, वही जो सॉन्ग वाला है Okay. डांस ये वीडियो। उस वीडियो की मेरा दिल ये पुकारे आजा। ये वाली जी जी बिल्कुल। बेसिकली आप वो वाला स्टेप कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए। इसकी बात कर ਅਸਲ ਚ ਉਹਨੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਝੁੱਟੀ ਲਾਈ की लाई है? ਝੁੱਟੀ यार देखो डॉक्टर है और कौन से लफ्ज बोल रहा है, झूठी लाई है। ਝੁੱਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ डॉक्टर साहब अपनी सीटे वाली रेडी कहाँ खड़ी करके आए हैं?
यार सिट्टा कौन बेचता है यार? आप बेचते हैं भाई, आपके रिश्तेदार बेचते हैं, आपके हमसाए बेचते हैं, Family और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी आइंदा आने वाली 7 नस्लें जो हैं वो सिट्टा ही बेचेंगी। मैं लानत भेजता हूँ सिट्टा बेचने पर। बेशुमार भी कही मैं शकरकंदी बेचना भाई। इसलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिल करे तो बैठे रहिए, वरना आपकी मर्जी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम तंजो मज़ा। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ जी, दिमाग की बत्ती जलाओ। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो फजूल में क्रीमें ला के अपने मुंह पे लगाते हैं, बिल्कुल अपने आप ਨੂੰ सोहना कर देने कोशिश करते ने, जेड़ी मर्जी क्रीम ला लेंदे ने। डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी गल की कि डॉक्टर दे नाल मशवरा करो, डॉक्टर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ सूट करदी है। बिल्कुल सही बात की है। इनसे परहेज कीजिए। ये जो अताई किस्म के डॉक्टर बन चुके हैं, जो कि डॉक्टर नहीं हैं, इनसे परहेज कीजिए। उन बंगाली जादूगरों से परहेज कीजिए जो आपको तावीज देते हैं कि जा बच्ची तेरा रिश्ता हो जाएगा, तू चिट्टी हो जाएंगी, तू गोरी हो जाएंगी, महबूब आपके कदमों में। वो ऐसा नहीं होता। वो महबूब ही क्या जो आपके कदमों में आ जाए। हाय हाय महबूब तो उसको कहते हैं जो 24 घंटे आपको टफ टाइम दे और दिल में रहे। हाँ, जो पैरों में आ जाए वो महबूब नहीं होता। देने पाए नो भी। अच्छा जी, हो जाए। देखना ये है कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं, इनके दिमाग की बत्ती जो है वो किस कदर रोशन है। इस तरफ तो कुछ बहुत ज्यादा रोशन है, उस तरफ भी रोशन है, लेकिन थोड़ी सी शर्मीली है। सर एक सवाल, 4 आपको ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपने एक की सिलेक्शन करनी है। आर यू रेडी सर? चलें। पाकिस्तानियों में आपको क्या लगता है कि ज्यादातर कौन सी बीमारियां हैं इन चारों में से? ऑप्शन नंबर 1 दिल की बीमारी, ऑप्शन नंबर 2 शुगर की बीमारी, ऑप्शन नंबर 3 जल्द की बीमारी, या ऑप्शन नंबर 4 उधार की बीमारी? उधार की बीमारी। उधार तो याद आया, मेरा 500 वापस नहीं किया तो। मैं नहीं देना भला क्यों? क्यों? इंजी आदत पैंदी ना बंदे। इनमें से किस हीरोइन को देख के आपके दिल में ये ख्याल आता है कि काश ये भी मेरी पेशेंट होती, मेरे क्लिनिक में आती, मुझसे पूछती डॉक्टर साहब इसका इलाज बताइए। आप कुछ प्यार से इलाज लिखते हैं, वो उस पर अमल करती हैं और फिर वो टिक 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 करके चले जाती हैं। इन चारों में से कौन? ऑप्शन नंबर 1 हेमा मालिनी, ऑप्शन नंबर 2 वहीदा रहमान, वाह। ऑप्शन नंबर 3 रानी बेगम, या ऑप्शन नंबर 4 बाबरा शरीफ। आपको क्या लगता था? आज के दौर के पूछूंगा मैं आपसे। बाबरा तो मेरी पेशेंट है। आए बाबरा इज नोन टू मी। बाबरा के साथ बहुत पुराना, जब से वो मूवीज में आ रही हैं। सर उनकी कशिश जो है बाबरा साहिबा की अभी भी खत्म नहीं हुई। बाबरा जब मेरे पास लास्ट आई तो मैं हैरान हो गया। मैंने उसको मजाक किया, मैं कहा बाबरा तुम तो वैसी की वैसी हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो हालांकि शी वाज अंडर सम मेंटल स्ट्रेस, तो मुझसे बात करने लगी, नहीं डॉक्टर आसिफ। मैंने कहा मैं तो जब से कॉलेज स्कूल से तुम्हें देख रहा हूँ, कोई तुम्हें चेंज नहीं आई। सर हमारे वलेंशिया में डॉक्टर फैसल सब्जवारी एक बहुत बड़े हार्ट मैं स्पेशलिस्ट जानता हैं, आप हूँ। जानते जी, होंगे। जी। नदीम साहब, द ग्रेट नदीम एक्टर। नदीम साहब 80 साल के जी, होते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब के वो पेशेंट हैं, जी, जी। तो डॉक्टर साहब उनके बारे में कहते होते हैं कि नदीम साहब का जो हार्ट है वो इस कदर सेहतमंद है कि क्या किसी नौजवान का हार्ट हो। बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। तो वो हमें नदीम साहब से भी सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने आप को माशाल्लाह इतना फिट रखा हुआ है। एट द एज ऑफ 80 स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेज दैट नदीम साहब का जो हार्ट है वो किसी भी नौजवान से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। वाह वाह। सर जी बाबरा शरीफ पर लॉक करें? जी बाबरा ओके सर। जानता हूँ। मैं जल्द की मुख्तलिफ बीमारियों का सर नाम लूंगा। आपने कोशिश करनी है कि किसी सियासतदान के साथ अगर आप उसको तशबीह देना चाहें कि सियासत में खुद तो वैसा नहीं है लेकिन उसकी हरकत जो हैं वो वैसी हैं। ठीक है सर। पहली बीमारी जो जल्द की है खारिश। आपको क्या लगता है कि खारिश लफ्ज आप किसको डेडिकेट करेंगे सियासत में? खारिश तो वो करेंगे ना जो हर वक्त हाइपर एक्टिव है, यूं 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 चलता फिरता है, बैठ नहीं वैसे तो सकता। कई हैं। हाँ वैसे तो कई उनमें हैं। से एक का नाम बताइए सर। फवाद चौधरी को है। फवाद और मुझे पता नहीं क्यों लगता है आई एम सॉरी कि फवाद साहब आप ही ना अंदर जाने वाले हैं। चले जी, चंबल सर, चंबल एक्जिमा कहते हैं। एक्जिमा जी, एक्जिमा। कौन है सर एक्जिमा चंबल सियासतदानों में? एक्जिमा का मतलब होता है बड़ा लेंज किस्म का, खत्म नहीं होने वाला, हर वक्त चिड़ करते रहने वाला। लवो नाफ है शेख रशीद। राना सनाउल्लाह। ओके। गाना सा लेकिन सर
अगर ऑप्शन में आपको दूं, ज्यादा टैलेंटेड कौन है? शेख रशीद पे तो आएगी चंबल चंबल, वो कहाँ बात आता है। हाँ। लेकिन राना सनाउल्लाह की चंबल वो है कि जो सर अगर चंबल एक कॉलेज हो और उसका प्रिंसिपल लगाना हो, दोनों में से किसको लगाएंगे, शेख रशीद को या नहीं, मैं उसमें शेख राना सनाउल्लाह को मैं लगाऊंगा प्रिंसिपल, शेख रशीद वाइस प्रिंसिपल। अगर आपने ता हयात प्रिंसिपल लगाना हो? हाँ जी, शीरी मदारी। हाय क्या गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सेंस ऑफ ह्यूमर को एंजॉय हाँ करेंगे। जी। आजकल हमारी इन बातों से जो है ना, हमारे सियासी दोस्त जो है वो बहुत नाराज हो जाते हैं। तो भाई इस प्रोग्राम का नाम है तंजो मजा, तो इसके अंदर एक मजा हम पैदा कर रहे हैं, सीरियस नहीं लेना। और अगर आपके अंदर ये कुछ है तो उसको जरा कंट्रोल कीजिए। अगली बीमारी फुलबेरी। कौन है सर फुलबेरी? हिना रबानी खर। हिना रिवानी खान फुलबेरी सर? जी चलो ठीक है सर। पूछ लूं? पूछे फंगस। ये तो उल्ली, फंगस को उर्दू में कहते हैं उल्ली लग हाँ गई, जी। ददरी लग गई। हाँ जी, ये तो जो उल्ली ये तो वाली, 75 साल से लगी हुई है हमें। ये तो वो आजम नदीर तार, ये जो तारड़ है दूसरा जो अता तारड़। अता तारड़, हाय, हाय, ये वो हाय, है, ये उल्ली वो है। वो जो जो होता है। नौजवान लीडर है हाँ, अता तारड़, तारड़। लेकिन आपके अंदर जो है ना एक स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट डर्माटोलॉजिस्ट को लगता है कि आपके अंदर एक फंगस आ रहा है। चलो जी, बहुत सी ताली होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। अब चलते हैं महम आपकी तरफ। जी ए खामोश तबे महम, जी एक सवाल, 4 आपको ऑप्शन देंगे। इनमें से किसकी शादी का आपको शिद्दत से इंतजार है? क्या आप इनकी शादी देखें या आप इनकी शादी में शिरकत करें? ऑप्शन नंबर 1 शेख रशीद साहब, ऑप्शन नंबर 2 बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ऑप्शन नंबर 3 सलमान खान साहब, एंड ऑप्शन नंबर 4 अपनी। बिलावल भुट्टो। ओके, शादी के लफ्ज में आप शर्मा को रहे? ये उम्र का तकाजा ही है, मैं शर्मा ही सकता हूँ, कर तो सकता नहीं, आप शर्मा ही। अच्छा जी, 4 हीरोज आपके साथ काम करने के लिए बड़े बेताब हैं जी और ऑप्शन आपके पास आ गई है, आपने किसी एक के साथ काम करना है। किसके साथ काम करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 फवाद खान, ऑप्शन नंबर 2 फहद मुस्तफा, ऑप्शन नंबर 3 ऋतिक रोशन, एंड ऑप्शन नंबर 4 अल्लू अर्जुन। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन जी, आपके चचा की उम्र के हैं वो? जो भी है लेकिन हीरो हाइट तो बराबर है। ओके। हाँ हाइट बिल्कुल। बचपन में कौन सी चीज आप ज्यादा शौक से खाती थी? जी इमली, चूरन, पापड़ या फिर डांट? डांट। वो आप शौक से खाती थी? वो मुझे वैसे ही पड़ती रहती थी। नहीं तो शौक से आप क्या नहीं। खाती थी शौक से? इमली, चूरन, पापड़ या डांट? इनमें से कोई भी नहीं। ਇਹੋ ਜੀ ਮੱਛੀ ਨੇ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ अच्छा जी, 4 कमर्शियल्स आपको टीवीसी जो है ना वो ऑफर हो गए हैं, लेकिन आपने सिलेक्ट करना है कि आप किस प्रोडक्ट का टीवीसी करेंगे। जी ऑप्शन नंबर 1 मच्छर मार स्प्रे, ऑप्शन नंबर 2 खांसी का शरबत, ऑप्शन नंबर 3 लाल पंप, एंड ऑप्शन नंबर 4 दवाखाना। खांसी का शरबत। क्यों जी खांसी का शरबत क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਬਤ ਇੰਜ ਖੋਲੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਚਮਚੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चले सर, माहौल को चेंज करते हैं। निम्रा मेहरा को हमने सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बिठा रखा, बहुत खूबसूरत गाती हैं सर और एक्सप्रेशन जो है वो बहुत जबरदस्त है। इनमें निम्रा मेहरा कौन है सर? ये जी बैठी है। वेरी गुड। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, रास्ता रोकना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। और ये सुन्नत रसूल भी है कि अगर रास्ते में कोई पत्थर हो तो उसको साइड पे हटा दीजिए। और अगर हम इस छोटी सी बात पे अमल कर लें कि हमने रास्ता देना है, तो यकीन कीजिए हमारे पाकिस्तान के बहुत से मसाइल जो हैं वो बहुत ही जल्दी हल हो जाएंगे। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मचाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। ਮਜ਼ਾ जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। मिस्टर डॉक्टर चद्दर साहब, ये बताइए कि आप प्लास्टिक सर्जरी भी कर लेते हैं? ਲਓ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ अच्छा। हाँ जी, ऐसी प्लास्टिक सर्जरी कोई कर ही नहीं सकता। ओहो। सारा दिन रूड़ियां तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, उन्होंने जोड़ के तो फिर प्लास्टिक सर्जरी करता है। लेकिन काशिफ साहब, मेरी टाइम मशीन तैयार हो चुकी है। अच्छा। ए तुहाडे सामने डॉक्टर 10 किन्ने के साल पीछे जाना चाहना है?
60 साल पीछे जाना चाहना। देखो जी इन्ने साल मेरी मशीन पीछे नहीं जाती। हाँ अलबत्ता तेरे माँ प्यो का विआह रखवा सकना ताकि तू पैदा ही ना हो। मैं तो कहता हूँ कि वाकई आपकी मशीन में बरकत पड़ जाए और आप 75 साल पीछे चले जाएं और हम कायदे आजम से मिल सकें और उनसे पूछ सकें जो पाकिस्तान बनाया है इसका हम कैसे इसको ठीक करें, क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत तब्दील हो चुके। एक मिथ सॉल्व कीजिए सर। कहते हैं कि जो ज्यादा हंसते हैं वो हमेशा जवान रहते हैं, क्या ये बात सही है या एवं ही है? एक बात तो बड़ी, अब मैं आपको बताऊं, ये आपने देखा होगा कि यंग एज में ख़वातीन या मर्द में 35-40 साल पे जो अंडर डिप्रेशन है, हंसते नहीं हैं, उनको प्री मेच्योर एजिंग शुरू हो जाती है। हाँ। क्यों हम किसी को कहते हैं जो 30 साल 25 साल की लड़की है या और औरत आजकल है, ये बात बहुत ज्यादा जी आम हाँ, है। तो मेरा तो काम ही यही है कि डेली देख रहा हूँ उन कल पेशेंट एक बच्चा आया, मैंने उससे एज पूछी, कहता 20 साल हाँ। और ऑलमोस्ट गंजा था। जी। तो ये क्या वजह है? नंबर 1 स्ट्रेस एंड एंजाइटी। हम लोग स्ट्रेस और एंजाइटी में इतना काशिफ साहब इन्वॉल्व हो गए हैं जो आप बात कर रहे हैं, तभी तो यंग एज में हम बूढ़े लगने लग जाते हैं। आपने बताया कि आपके पास ज्यादातर खवातीन क्लाइंट्स जी, आपकी ज्यादा आती वो हैं, hospital तो क्या भाभी ने आपको एतमाद का वोट दिया हुआ? शुरू में बड़े मसले हुए। अच्छा जी, शुरू में तो जब क्या सर, क्या मसले हुए? बस मसले ये हुए थे कि बस काम खत्म होने लगा था। अच्छा, यानी शुरू की बात कर रहा हूँ, व्हेन आई गॉट मैरिड। Okay. लेकिन उस वक्त वो यही था कि एक आदि कोई सिंगर थी, गाने वाली या कोई एक्ट्रेस, उनकी प्रॉब्लम एक स्किन की ऐसी थी, उसको फुलबेरी थी। आपकी जिंदगी में सारे प्रॉब्लम्स है ना वो हमारी फीड से ही क्रिएट हुए हैं। फुलबेरी थी, बरस था। अब फुलबेरी किसी को हो जाए तो वो औरत या लड़की, अभी भी हमारी 2 एक्ट्रेसेस जो हैं उनको फुलबेरी है यहाँ पाकिस्तान में, तो वो एक्ट्रेसेस को प्रॉब्लम है चेहरे पे अगर पैच पड़ ठीक जाए हो सकती है फुलबेरी? जी, फुलबेरी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर शुरू में पकड़ ली जाए। देखा ये गया है कि आप डॉक्टर्स लोग जो हैं बहुत ही मसरूफ होते हैं, तो सर इतनी मसरूफियात में क्या हम कह सकते हैं कि एक डॉक्टर रोमांटिक भी होता है? क्यों? डॉक्टर आर मोर रोमांटिक। अच्छा सर, रीजन उसकी ये है कि डॉक्टर इतने पढ़े लिखे होते हैं कि उनको हार्ट की एक एक बात का पता होता है, उनको पता होता है दिल है क्या। आप लोग तो शायराना दिल की बातें करते हैं, हम शायराना नहीं करते, हम तो दिल के अंदर घुसे होते हैं। हमें तो पता है जो शायराना बातें करते हैं उनके पास तो बेचारों के पास चाय के पैसे नहीं होते, नहीं होते, जी। और आपके पास तो बेशुमार पैसे होते हैं। दिल चीज है क्या, आप मेरी जान ले दी। अब बाहर निकल तेनू गार्ड गोली मारेगा। अच्छा सर, ब्यूटी कॉन्शियस जो मर्द होते हैं जिनको वाकई अपनी ब्यूटी पे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, वो जब आपके पास आते हैं तो क्या मसाइल लेके आते हैं? देखिए आजकल काशिफ साहब जो प्रॉब्लम है ना, वो मम्मी डैडी टाइप के लड़के जो हैं, वही अल्लाह फल्ला वाले, वो हमारे पास अब आने लग गए हैं। कौन से वाले? मेरा मतलब वो जो मम्मी डैडी टाइप के लड़के हैं, तो वो अच्छा अब वो यानी वो आंदे डॉक्टर साहब ने कहते ना वो फुलाए थे भी दर्द। नहीं कोई अल्लाह ना 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 डॉक्टर साहब ने उनकी बात नहीं की, ये जरा कम वाले हैं, उफ अल्लाह है अल्लाह वाले। और इनके पास बड़े पैसे होते हैं, जी, और वो जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो डॉक्टर साहब के पास कैसे जाएंगे? वो एक्चुअली वो ये लोग जब आते हैं तो इन लोगों के मसले भी यही होते हैं। ज़्यादातर जब आते हैं तो इनको जो हमारे मेल मॉडल्स हैं ना, मेल मॉडल्स जिस तरह ये फीमेल मॉडल हैं, मेल मॉडल जब कैट वॉक करते हैं रैम्प पे, मैं कैट वॉक और रैम्प का जज भी रह चुका हूँ, मेल मॉडल्स का, मैं नॉट फीमेल, मेल का रह चुका हूँ। हाँ जी, तो मैं जब ये मेल मॉडल्स आते हैं, ये हमें कहते हैं डॉक्टर साहब सारे बॉडी के बाल मेरे उतार दें। हाँ, अच्छा, वो हमें फिर लेजर करना पड़ता है। बिल्कुल। ये चेस्ट का, बैक का, आर्म्स का, लेग्स का, क्योंकि उन्होंने सी थ्रू कपड़े पहनने होते हैं। पतली सी उन्होंने वो शर्ट पहनी होती है और वो नजर आती है बॉडी। अब वो फिर या वो जो स्विमिंग करते हैं, जो बॉडी बिल्ड, फिर हम उनका लेजर करते हैं पूरी ये body। सलमान खान ने बर्बाद जी, किया। सलमान खान ने, ये सलमान खान ने शुरू किया। तो उसके बाद अब हमारे वरना जितने- उससे पहले अनिल कपूर के वाले बाल बड़े मशहूर थे। जी जी जी, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। हाँ, तो मर्दाना वजाहत का एक हुआ करता था। डॉक्टर साहब ने तो बहुत आसान तरीका है जनाब, अखबार नु आगे ला के तिर 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 हो गए। ये जो हमारी मॉडल्स हैं, ये देखा ये गया है कि अपने इंस्टा के पेज पे अपनी ट्रैवलिंग की, अपनी होटलिंग की, अपने खाना खाने की बहुत सी तस्वीर शेयर करती हैं अपनी मुख्तलिफ जी, yes। लाइफ में जो वो काम करती हैं। लेकिन ये मॉडल्स जो हैं जब वॉशिंग मशीन लगाती हैं उसकी तस्वीर क्यों नहीं शेयर करती हैं? मे बी वो खुद ना लगाती हूँ। लगाती नहीं है। मतलब जैसे कि मेड वगैरह लगाती हूँ। ਇਹੋ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ पूछो ना कि तुम म्याऊं क्यों नहीं करती, कोई मसला ही नहीं, क्यों करूं मैं? ना बालड़िए चू 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 नहीं, तुरु तुरु तुरु। नी मेरी मंजिल दी तू है ता तू है
मेरा दिन ईमान तू वार देवा जिंद जान नैना वालड़िए नीए गल भुली ना वाह वाह वाह। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਵੀ ਬੁਲਾਏ अच्छा रांझा साहब किधर थे? ਹਾਏ ਕੀ बड़े ਦੱਸਾਂ दिनों बाद तशरीफ लेके आए हैं, बड़े दिनों के बाद आपने हमें अपना दीदार कराया है। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਕਾਸ਼ਿਫ दासी दियो। ਓਏ ਹੀਰ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ हाँ जी। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਯਾਰ अच्छा। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਂਭ ਲੇਗਾ हाँ। ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਹਾਏ ਭਰਾ ਕਾਸ਼ਫਾ ਇਹ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹਾਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ आए आए, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ, लेकिन देखिए बात यह है कि वो एक लड़की का बाप है। हाँ जी। आपको भी चाहिए कि आपको इज्जतदार काम करें, कोई पैसा कमाएं, तभी हीर के साथ आपकी शादी होगी। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਈ ਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ क्या? ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਚ ਆ ਜਾ ਸਿਆਸਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ क्यों? ਓਏ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ हद होगी बिल्कुल सही, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अब ये वाहिद तरीका बचा है पैसा कमाने का कि आप सियासत में आ जाइए। ओ भाई कोई और काम कर लो, पहले ही हमारे पास कख नहीं बचा। ਹਾਏ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਚਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ हाँ जी। ਚਲਿਏ ਮੰਗਣ बल्कि तुम्हारे पास तो फिर भी बांसुरी है, हाँ जी। हमारे पास तो वो भी नहीं है। ਹਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ उन याद रखी, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਬਾਂਸਰੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵਜਾ ਲਾਂਗੇ ਹਾਏ ਹਾਏ मैं तो आधी बजा लूंगा, तुमसे नहीं बजनी। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਕਿਨ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੱਡੇ ਖੁੱਡੇ ਬਣੇ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਖੱਡੇ ਖੁੱਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਲੇਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ डॉक्टर साहब उसमें आपके साथ आपकी कार में जाना, मैं बता रहा हूँ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੂਚੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਯਾਦ ਅੱਛੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਟਾਈ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ नहीं डॉक्टर साहब, ये ऑप्शन आप हम सबको दें। ये सब आप हम सब में इधर तक आता सबको भी है निमरा को भी हाँ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲਣ ਗਏ ਬੁਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਮਾਹਮ ਕੋ ਵੀ ਨਿਮਰਾਓ ਕੋ ਵੀ हम निमरा और आप सब ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਚ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ जरूर आओ सर जरूर ਜ਼ਰੂਰ एनी ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਨਾ ਲਵੋ ਤੇ ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈ ਨਾ ਜੇ यानी कि अब वो चाह रहा है कि आप दवाई भी पल्ले से ਉਹ ਸਾਰੀ ਡੀਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੰਨਣ ਦੇ सर दवाई सस्ती भी होती है तो रिएक्शन हो गया फिर कौन जिम्मेवार होएगा दवाइयां के रिएक्शन भी तो बड़े ने ना इस वक्त अच्छी दवाई होएगी तो रिएक्शन नहीं ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ देखे मेरे बहाने आपका भी काम हो गया नहीं तो शुरू ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੇਖੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫੌਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਡਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ हेलो जी जिंदा है जिंदा है कैसी हैं आप रांझा साहब जरा खड़े हो जाइएगा प्लीज। ये ले माहम प्लीज जरा आप भी खड़ी हो आप भी खड़ी हो जाएं जरा प्लीज बैठे 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 आपको किसने कहा खड़ी हो ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਗ हद हो गई ਰਾਂਝਾ ਭਤੀਜਾ पुरबाज ਸ਼ਾਬਾਸ਼ वेरी नाइस। यकीन करें अगर मैं उधर रख देता तो एक लगना सी एक बांसुरी छोटी है तो एक बड़ी निन्ना वालड़िए तुरु 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 नी गैस दा वध गया है बोहरान महंगी रोटी महंगे नान कौम बेचारी है परेशान नैना वालड़िए नहीं गल पुल्ली ना। लेकिन जाते जाते जो है ना रांझा साहब बहुत ही जबरदस्त बात करके गए हैं। ये वाकई बहुत बड़ा अलमिया है। हुक्मरानों मिल बैठ के
इसका कोई हल निकालो यार, बहुत हो गई। सर डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ प्रोग्राम करके, इन्फॉर्मेशन भी थी, मजा भी था, और आपका माशाल्लाह सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत जबरदस्त है। और आपको हम ये कहना चाहते हैं थैंक यू सो मच। अगली दफा जब आइएगा थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस कोशिश मुझे लगता है कि आप उस्मान बुज़दार को बहुत पसंद करते। चलो ख़वातीन आज़ाद, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ व मज़ा। एक बात हम कहना चाहते हैं कि आजकल देखा ये क्या है कि YouTube से बहुत से लोग पैसा बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन YouTube में अच्छा कंटेंट पेश कीजिए। ऐसी न्यूज़ आप पेश करते हैं जिससे सनसनी फैलती है, जो कि झूठी खबर होती है, सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए, सिर्फ चंद डॉलर हासिल करने के लिए माशरे में ये सनसनी मत फैलाइए। इससे बहुत मायूसी होती है और ये कौम जो है वो मायूसी के दहाने के करीब जा चुकी है। तो प्लीज़ ज़रा, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छा कंटेंट पेश करके भी आप लाखों करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये था आज का प्रोग्राम तंज़ व मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ व मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।